हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से, मैं आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर रही हूँ। तो नया ये टॉपिक है सीडीपी से। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, स्वस्वर अधिगम द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? स्वस्वर अधिगम द्वारा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है पैर से सिर, सिर से पैर, पैर से सिर। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिर से पैर तथा सिर के मध्य से। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है निरंतरता, असमानता, वंशानुक्रम। तो क्या राइट आंसर है? वंशानुक्रम। 4. सीखने के लिए आकलन। इसके आगे का आपको बताना है कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग अलग करके रैंक प्रयोजन करता है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 5. आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप उसको धन्यवाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 6. गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है क्या है? देख लीजिए। जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। तो सही बात है, आप उनको विचार करने की क्षमता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? विकलांग व्यक्तियों से। आर्टिकल के भी क्वेश्चन आते हैं आप में। क्वेश्चन नंबर 8. कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम डैश है। क्या है? कोहलर ने क्या कहा था? संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और उसकी कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका IQ कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 120। देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है? IQ = MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 10. पाठ योजना का निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु है? तो हम हमेशा केंद्र बिंदु छात्र को मानेंगे। 11. एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के लिए दुश्चिंता की अनुभूति, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 12. निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी नहीं रहे तो कौन सा नहीं है? अभिभावक कथन। क्वेश्चन नंबर 13. संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। संप्रेषक क्या क्या है? प्रेषक, माध्यम, व्यापक, तीनों हैं, तो ये सभी। कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम प्राइमरी हैं। 15. अधिगम का पठार, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष। तो क्या हो जाएगा? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्वेश्चन नंबर 16. दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। किसी की बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाएगा? अनुकरण। या आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। 17. प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब वे बच्चों क्या होते हैं? जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं। 18. हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार के बुद्धि व दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो हावर्ड ने जो बुद्धि के दिए थे उसमें है प्रकृतिवादी कौशल। 19. मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं वो उनके मुख्य पद हैं। 20. थॉर्स्टन तथा लीकर्ड निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या मूल्य? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अभिवृत्ति। 21. बाल विकास इनका अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, उनके व्यवहारों का, उनके प्रभावी तत्वों का। तो इन तीनों का है, उपयुक्त सभीयों का।
क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आएंगे कि ये किसने कहा था। 23, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? गुणात्मक, संकलात्मक, मात्रात्मक या असंगठित? तो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक। निम्न में से आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? प्रीगैंग अवस्था, अनुकरणशील अवस्था, पूछताछ वाली अवस्था, खेलने की उम्र। क्या राइट आंसर है? प्रीगैंग अवस्था। 25, रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अवधान। उनका अवधान मतलब अटेंशन होना जरूरी है। सृजनात्मक शिक्षार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतक। 27, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन पीजीटी साइकोलॉजी में भी आया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। 28, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गाल्टन। 29, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा या प्रलोभन। आप सोच रहे होंगे कि इनमें दोनों में क्यों लगा हुआ है, तो इसमें पूछा नहीं कि किसके लिए। मैस्लो के द्वारा जन्मजात और अर्जित 2 भागों में बटा हुआ है और थॉमसन के द्वारा 2 भागों में बटा गया है, स्वाभाविक और कृत्रिम। तो पूछेगा कि किसके द्वारा कहा जा रहा है। 30, निम्न में से कौन सी दशा या ध्यान जो आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उद्दीपन की स्थिति। आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूरे हुए, अब आपके हिंदी के क्वेश्चन आए। अब देख लीजिए, हिंदी में आपको पोयम दी हुई है, उसको आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो। इस तरह आप पूरा पढ़ लेंगे। एक बार ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे। कवि ने क्रांति का आह्वान किया है सभी व्यक्तियों को खुश करने के लिए, बगावत करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? समानता स्थापित करने के लिए। विश्व में शांति कब स्थापित हो सकती है? युद्ध करने पर, समानता का व्यवहार होने पर। तो ऑब्वियस सी बात है, समानता का व्यवहार करने पर शांति स्थापित रहेगी। 33, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा है? सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? श, ल, छ, य। तो कौन सा है? ल। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्सुकता जो है, उच्च श्रृंखला जो है वो गलत लिखा है। आप देखिए, ये इसको ऐसे लिखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसको आप पढ़ पढ़ के देखेंगे, खुद ही लगेगा गलत है या सही है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? उसके प्राण निकल गए। 38, जीवन, मरण, माता पिता, सुख दुख जैसे शब्दों के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा लगता है? योजक, कोष्टक, हंसपद, विस्मयावच। देखिए, सभी का मैंने साइन बना दिया है कि आपको पता चले कि ये इसको लिखते कैसे हैं। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम वो होते हैं जो समान संस्कृत भाषा में होते हैं, निष्कृष्ट। 40, उल्लेख किस प्रकार का शब्द है? तत्समय, तद्भव है, देशज है, आगत है? तत्सम है। 41, आजीविका का समानार्थक है। आजीविका प्रवृत्ति, रोजी, जीवन, जीवित। क्या हो जाएगा? रोजी। आजीविका को हम रोजी भी कहते हैं। 42, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक है। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक?
या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है? जातिवाचक है। 44 पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। सही विभक्ति प्रत्यय चुने। मोहन डैश बहन सरला है, तो क्या हो जाएगा? मोहन का सही नहीं है, मोहन की बहन। इसमें आप खुद लगा कर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लड़कियां पुस्तक क्या करती हैं? पढ़ती हैं। अब पढ़ता तो लगा नहीं सकते, पढ़ती हैं। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इसमें कौन कौन सा है? तो आपको ये याद होना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? राम चिट्ठी लिख चुका है। 49 साम्राज्य में प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे लगता है, क्या है? यह। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है बदल जाना, नाराज होना, बहुत प्यारा या आदर सत्कार करना। तो क्या करें? आपके आने पर हम आंखें बिछा दिए, मतलब आदर सत्कार कर दिए। जिस पर विजय प्राप्त कर ली जाए उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत, अजय, विजित। विजित नहीं, विजय होगा, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है। यदि ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में होता है, तो कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? अभी आपने पढ़ा था, किस में होता है? यण संधि में। 54 रस के अनुसार अपसंहार है एक प्रकार का उपमान जिसमें उपयोग की हेता सिद्ध हो, क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार। 45 शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, क्या हो जाएगा? सोरठा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों त्यों त्यों आ गया तो क्या हो गया? विरोधाभास। तन मन धन में कौन सा समास है? आप ये ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व में ऐसे योजक चिन्ह लगे होते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सिंपल है, 14 सितंबर। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का समृद्ध परिवेश। 60 भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं की जाती, क्रम में की जाती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए इसमें अभी विराम देते हैं। कल और नया वीडियो लेकर आएंगे।